हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम कब होगा। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि टीआरई थर्ड के एग्ज़ाम का वेट तो मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि 6 to 8 का मेरा भी पेपर हुआ था, बट 9-10 का पेपर अभी कंडक्ट ही नहीं हुआ था। तो पेपर 6 to 8 का या 1 to 5 का जिसका भी हुआ है, वो सभी लोगों के दर्द को मैं समझ सकती हूँ कि पेपर जब आप देकर घर आते हो, पैसे खर्च करते हो एक उम्मीद के साथ, उसके बाद अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो कितना दर्द होता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप खुद सोचो कि एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न जो है पेपर लीक है, और पेपर अगर लीक हुआ और उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो, तो क्या आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाता? आपका सिलेक्शन होता नहीं। तो कहीं कहीं पेपर अगर कैंसिल हुआ तो उन लोगों के साथ जो दर्द है, उस दर्द को तो कोई नहीं बयां कर सकता है, कोई नहीं बता सकता है। और फ्रेंड्स, जिनका हो सकता है कि लास्ट चांस हो, लास्ट उनका मतलब कि एज बचा हो, या बहुत सारी मुसीबतों से वो लड़ करके एग्ज़ाम दिए होंगे, बहुत सारी समस्याएं उनके साथ होगी, किसी भी तरह वो अपनी लाइफ में मैनेजमेंट अपना कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे, कहीं से पैसों इकट्ठे करके वो कोचिंग के लिए होंगे, पढ़ाई किए होंगे। बहुत सब लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स, जिनके साथ अलग अलग कंडीशन, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, सबके साथ एक परिस्थिति नहीं है, ठीक है। और जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से निकल करके शहर में आकर के वो रूम लेकर के पढ़ाई किए, कोचिंग किए, और उनके माँ बाप ऐसे खर्चा दिया, उनको लगा कि टीआरई 2 की तरह फास्ट सब कुछ होगा तो कुछ ही दिन में हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उनके सपनों पर अगर पानी फिर जाए तो आप बताओ कि उनका जो दर्द होगा वो क्या ब्याह करने लायक होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ सकती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, जब पेपर लीक ही हो जाए तो कैंसिल होना ही मुझे लगता है कि बेहतर हर कोई समझता है, और इसलिए कैंसिल हुआ भी, ठीक है। अगर कैंसिल नहीं भी होता तो हम सभी लोग 80, 90, 100 भी लेकर आते, सिलेक्शन ही होता तो वो ज़्यादा और दर्द होता। ये तो है कि आपको दोबारा से चांस मिल रहा है फिर से कि आप पेपर दे पाओगे। मैं गॉड से ही प्रे करती हूँ कि अगली बार जो भी एग्ज़ाम हो अच्छे से हो, साफ़ सुथरा हो, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो, उनके सपने जो है वो साकार हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सभी लोग अपना जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। अभी हमें भी नहीं कंफर्म पता है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, ठीक है। कि मैं आपको बताऊं, कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं है। अब कोई अपने आधार पर किसी भी बेस पर वो अगर बोल रहे हैं कि मई में होगा, जून में होगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं आपका जो आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव है, तो उसके बाद ही होगा, चुनाव बाद ही होगा एग्ज़ाम, जैसा भी हो। लेकिन हम सभी लोगों को तैयारी अपनी कंटिन्यू इसलिए रखनी है क्योंकि अभी क्या है कि हम सभी लोग को पढ़ना इसलिए होगा कि सब पढ़ रहे हैं, और सब अगर पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अभी भी जितना कंपटीशन रहेगा उतना ही कंपटीशन बाद में भी रहेगा। 2 महीने बाद भी एग्ज़ाम होगा तो कंपटीशन और होगा, क्योंकि सभी पढ़ेंगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे और बाकी अगर पढ़ते रहेंगे तो फिर और निकल जाएंगे रेस में, आप हार जाओगे। तो इसलिए हमें लगता है कि स्टडी कंटिन्यू रखनी है। मैं भी घर गई थी होली छुट्टी में, तो मैं वापस आ गई हूँ अपने वर्क प्लेस पर, और अब मैं कल से अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। और आज से तो नहीं, क्योंकि आज जो चीज़ें हैं कुछ मतलब मुझे वर्क है जो करनी है, बट कल से हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, फिर से जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। और फ्रेंड्स, हम सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम सभी लोग जो भी अपने सपने को सजा के रखे हैं उसको पूरा करने के लिए हम अपना दिलो जान लगा दें, तभी पूरा हो सकता है। ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत आपको मेहनत करना पड़ता है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि किसी ने मेहनत नहीं किया है, कम ज़्यादा सभी ने मेहनत किया है तभी लिया है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि एक न्यूज़ ये भी आ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा टीआरई 1 टीआरई 2 को भी लेकर के, कि इसमें भी ये चीज़ें हो सकती है जो टीआरई थर्ड में हुई थी या हुई है। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली हो सकती है, लेकिन इसमें जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी परेशानी ज़्यादा होती है। देखो, हर जगह जो जेन्युइन कैंडिडेट है ना वही पिसते हैं, जौ के साथ घुन को भी पिसाना पड़ता है ना, वही चीज़ है। जो मतलब गलत कौन करता है ना, लेकिन उसमें जो सही है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो परिस्थितियों से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी वो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी वो स्ट्रगल करके इतनी हाई कटअप जाने के बाद भी वो सिलेक्शन ले रहा है, तो उसकी क्या गलती है? उसकी तो कोई गलती नहीं है। अगर टीआरई 1, 2 में अगर धांधली हुई या टीआरई थर्ड में ही हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो है? नहीं ना है, फिर उसको सज़ा क्यों मिलती है?
हमें लगता है कि यहाँ पर मतलब बिहार में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये चीज़ें नहीं होती है। लगभग कोई चीज़ की जो मतलब कि कोई एग्ज़ाम की जांच होती है तो पता चलता है, नहीं होती है तो नहीं पता चलता है, और नहीं पता चलता है तो लोगों को लगता है कि नहीं हुआ है, और पता चलता है तो लगता है कि हुआ है। वो अलग चीज़ है। जब तक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि TRE 1 TRE 2 में हुआ ही है, लेकिन अब सामने चीज़ें नहीं निकल कर आई तो हम लोग यही मानते हैं कि नहीं हुई है, नहीं हुई होगी ये सारी चीज़ें। लेकिन हो सकता है कि हुई भी होगी, जब जांच हो तो पता चलेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ जाती है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनकी क्या गलती है। वो तो इतने हाई कट ऑफ जाने के बाद भी सिलेक्शन लिए। तो फ्रेंड्स, हर जगह हम सभी लोग पिसते हैं, तो हमारे स्टूडेंट के पास लड़ाई तो है ही, लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी है। क्योंकि अगर हम अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो लड़ना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, और हमें दोनों करना है, क्योंकि हमें पढ़ाई भी करनी है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो केवल हमें लड़ने से नहीं होगा, क्योंकि फिर भी हम अगर लड़ाई करके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं साफ़ सुथरे तरीके से, धांधले को ख़त्म करने की अगर लड़ाई हम लड़ते हैं तो फिर भी हमें एग्ज़ाम में तो बैठना है, और एग्ज़ाम में बैठना है तो हमें पढ़ाई तो करनी है। तो इसलिए आप सभी लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, आप पढ़ाई करते रहिए। और मैं भी अपनी जो स्टडी है कल से मैं स्टार्ट करूँगी। तो मुझे लगा कि आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे, मैं घर गई थी तो मैं नहीं बातें कर पा रही थी आप सभी लोगों से, और क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आप जहाँ भी हो काम करते हो, पूरा टाइम आप एक शेड्यूल में बंधे रहते हो, घिरे रहते हो, काम करते रहते हो, और उससे निकल करके अगर 2-4 दिन के लिए आप घर पर जाते हो तो वो कीमती बहुमूल्य जो टाइम होता है अपनी फैमिली को देते हो, तो बिल्कुल टाइम नहीं निकल पाता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आई उसके बाद मुझे लगा कि आप लोगों से बातें कर लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है उसका रिवीजन कीजिए। अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो आप रिवीजन कीजिए, अगर नहीं हुई है तो आपको मौका मिल गया, और अपनी स्टडी को बेहतर कर लीजिए और ठीक कर लीजिए, आपको मौका मिल गया। देखो, हर परिस्थिति में हमें पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, हर सिचुएशन से हमें पॉजिटिविटी निकालनी है। अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो हर चीज़ में निगेटिव है, हम फिर परेशान होंगे, हम हताश होंगे। हम निगेटिव जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर बनेगा, ठीक है, उतना हम निराश होते जाएंगे अपने जीवन में। लेकिन हम पॉजिटिविटी को निकालेंगे तो हम अपने जीवन में निराश नहीं होंगे। हमारे अंदर एक हिम्मत आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा पॉजिटिविटी से। तो अगर इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट की हुई है तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम कैंसिल तो हो गया, ये तो हमारे कंट्रोल में अब तो है नहीं कुछ। हमारे कंट्रोल में अब क्या है, तैयारी करना, पढ़ाई करना, आगे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसमें बैठना, यही है। तो अभी हमारे कंट्रोल में है पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करना। तो हम इस सिचुएशन में यही अपने माइंड को मैसेज दे सकते हैं कि हमारे लिए गॉड ने मौका दिया है, हमारी स्टडी जो है, हमारी जो तैयारी है वो ठीक से नहीं हुई थी, फिर से उसको तो ठीक से करने के लिए तैयारी हमें गॉड ने मौका दिया है, ठीक है। और उस मौके को, उस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है। तो इसलिए हम सभी लोगों को अपने पूरे टाइम को, जैसे आप स्पीडली पढ़ाई कर रहे थे, जो स्पीड आपका था मेंटेन, जो आप अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को जिस तरीके से करते थे वैसे आप करते रहिए, ठीक है। आपको रुकना नहीं है खरगोश की तरह कि आप दौड़ लगाए, बीच आपको पता चला कि अभी तो हम मंजिल के पास आ चुके हैं तो हम आराम करने लगे। नहीं, हमें चलते रहना है जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं। तो इसलिए जब तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है तब तक हम लोगों को पढ़ते रहना है, चाहे वो अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, जब भी हो, हमें तब तक पढ़ते रहना है जब तक हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है। तो मैं तो यही कल से करने वाली हूँ, शुरुआत करने वाली हूँ अपने स्टडी को। बाकी आप सभी लोगों से भी यही मैं कहना चाहूँगी कि कब होगा एग्ज़ाम, इसके चक्कर में पढ़ के अपने टाइम को वेस्ट ना करके आप स्टडी में अपने आप को लगाए रखो। हाँ, इन्फॉर्मेशन हमें देखते रहना है कि कब नोटिस आता है, कब वो चीज़ें ऑथेंटिक निकल कर आती है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। लेकिन अब भी इस तरह का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है जिसके बेस पर मैं आपको कंफर्म बता सकूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच।